मैं देता हूँ। कल तक हमने जो भी पढ़ा था, नाउन पढ़ा था, उसके बाद हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, उसके बाद हमने एडजेक्टिव में कंपैरिजन पढ़े थे, प्रोनाउंस पढ़े हैं हमने, उसके बाद आर्टिकल पढ़ा था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। ठीक है, वर्ब जो अर्थात क्रियाएं। ठीक है, तो क्रियाएं जो भी होती हैं, ये आपको पता है, हर एक इंग्लिश, जैसे इंग्लिश ग्रामर है अरे या 2 आपकी घंटे घूम रहे हिंदी हैं। व्याकरण है, सभी में क्रियाओं का अहम रोल होता है। क्योंकि जो भी बातें होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, या फिर जो भी एक्टिविटीज अब वो होती हैं, आएँगे। उनको किसी ना किसी तरीके से हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, रिप्रेजेंट आ रहे हैं। करते हैं। तो ये मेनली डिपेंड करता है माइक को हमारी नीचे ला वर्ब रहे से। हैं। बैठ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जैसे जाओ, कि बैठ सपोज जाओ। कोई भी चीज हमने, कोई भी बात कही हमने, ठीक है, किसी ने कुछ भी काम किया, तो हम क्या करेंगे, उसको उसके वर्किंग वो स्टेट को सामने ही है दिखाने यार, के लिए क्या करेंगे, कंटेनर। वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, भाई यानी जो स्पीक कर, क्रियाएं माइकल ही लेट, होती हैं माइकल लेट, बाहर आ जो जाएगा। कोई काम के बताती हैं, जैसे किसी ने प्रेजेंट में किया है, किसी ने भाई फ्यूचर उनके में पास किया है, स्कोप है। या किसी ने पास्ट में किया है। ठीक है, तो ये सारी वर्ब्स के थ्रू ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे कैसे की गई है, क्या किया गया है, क्या नहीं किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स में देखिए, सबसे पहले आपकी, ऊपर मारा है। हम पहले देखेंगे कि वर्ब होती क्या है। सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? यस। चलिए ठीक है, वर्ब। ठीक है, वर्ब, वर्ब यानी ये वर्ब आर द यहीं आ जाओ। एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। यानी वर्ब बे एक्शन वर्ड होते हैं एक सेंटेंस में, जो डिस्क्राइब करते हैं कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है। ठीक है, या सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है। ठीक है, एक्शन वर्ड से मतलब ये इसलिए है क्योंकि जब भी सब्जेक्ट आपका कोई एक्शन कर रहा होगा, वही चीजें वर्ब में आती हैं। ठीक है ना, इसलिए इसे एक्शन वर्ड बोला जाता है। और मेनली एक सेंटेंस जो होता है, उसको बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ब का ही मेन रोल होता है। अरे, ठीक अरे, है, अरे, अरे। यानी अगर आपकी वर्ब गलत कितनी है, तो बोली है? पूरे सेंटेंस का आपका मीनिंग बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, मीनिंग एकदम उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए ये डेफिनेशन जो भी है। जाओ, लूट जाओ। नेक्स्ट, वर्ब। यहाँ पे हम देखते हैं भाई बस कि ये वर्ब बिल्डिंग पे की हमारा डेफिनेशन फ्लैट क्या बना है, दो। उसके बाद भी हम और भी सारी चीजें देखेंगे। देखिए, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। यानी वर्ब, ठीक है, वर्ब जो है वो एक वर्ड है जिसका उपयोग किया बंदे आ जाता रहे हैं है घूम के। सेइंग मीन्स आ कुछ जाओ। कहने के लिए, समथिंग अबाउट यानी किसके, समथिंग, सम पर्सन और थिंग। बंदे अभी इधर से यानी आएंगे, वर्ब जो बंदे वर्ड इधर से होते हैं, आएंगे। वो या तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहते हैं, या फिर किसी वस्तु के बारे में कहते हैं। यानी वर्ब के थ्रू ही हम सारी चीजें बता रहे होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमने बोला ही रोट अ लेटर, यानी उसने एक पत्र लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि उसने एक पत्र लिखा। ठीक है, तो क्या या तो है, गाड़ी लेके उसकी निकलो, नहीं तो एक्शन फिर। क्या है, उसकी एक्शन है लिखना। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो आती हैं वर्ब के थ्रू, ये वर्ब के थ्रू ही डिस्क्राइब होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख रहे हैं माय ब्रदर वाज अ प्लेयर। यानी जो माय ब्रदर, ठीक अरे है, गया। यानी मेरा भाई है, उसके बारे में भाई वो कहा जा चारों रहा है, तरफ से वाज घेर के मीन्स मार था रहे हैं। अ प्लेयर। ठीक इधर है, आओ, इधर दिख। यानी यहाँ पे आ क्या रहे है, हैं, आ रहे हैं, जल्दी माय आओ यार, ब्रदर तुम लोग वाज जल्दी अ आओ। प्लेयर आ मीन्स रहे हैं वो लोग। मेरा भाई है वो एक खिलाड़ी था। ठीक है, खिलाड़ी बम था इन द फेंका। सेंस कि यहाँ पे मेरे ब्रदर को डिस्क्राइब किया जा रहा है, मेरे जल्दी भाई आओ के यार, बारे तुम में लोग क्या कर कहा रहे जा हैं? रहा है, क्या कहा जा रहा है, कि वो एक खिलाड़ी था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके आओ सोना वर्ब चलो। जो है वो क्या यूज हुई है, बाज। ठीक है, वर्ब हमारी अरे बाज यार, यूज चारों हुई है। तरफ से मार रहे हैं यार। ठीक है, अगर इसकी जगह हम इज कर दें, ठीक है, तो इसका सेंटेंस का पूरा ही मतलब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, मेरा भाई खिलाड़ी था, अगर हमने इज लगा दिया तो हो जाएगा मेरा भाई खिलाड़ी है। अगर हम यहाँ पे बिल लगा दें तो क्या हो जाएगा, बिल बी अ प्लेयर, तो क्या हो जाएगा, मेरा भाई ये खिलाड़ी बनेगा, या मेरा अबे भाई ये तीन खिलाड़ी नंबर हो कहाँ जाएगा। घूम रहा ठीक है है, तू? तो इस प्रकार जो भी ये वर्ड्स अरे, होते हैं, जो वर्ब होती हैं, इनके ऊपर ही पूरे सेंटेंस का मीनिंग होता है, ये डिस्क्राइब करने का इनका ही एक एक्शन होता है। ठीक है, अगला है क्या ही महिंद्रा हैज की। हेल्प्ड मी, यानी हैज। ठीक है, ये आपकी एक वर्ब है, हेल्प ये भी आपकी एक वर्ब है। अंतर क्या है इसमें, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, इन चीजों के बारे में भी हम क्या पढ़ेंगे, वर्ब कैसी होती हैं, कौन सी होती है, क्या होती तुम है, लोग से हेल्पिंग बोल वर्ब रहा क्या हूँ, होती है, आओ मेन तुम वर्ब लोग क्या पता नहीं होती कहाँ हैं। हो। ठीक है, और कैसे होती हैं, इनमें आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम आगे इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हैज। हैज जो है आपकी वो क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, उसके बाद हेल्प, यानी यहाँ पे मुझे डिस्क्राइब किया, मुझे बताया जा रहा है तुम्हारे लिए, मेरा और आपका एक संबंध बनाया जा रहा है कि हाँ,
आप मेरी मदद कर चुके हो या उसने मेरी मदद की है। ठीक है, ऐसे ही अगला लिखा है द सन शाइन्स ब्राइटली। ठीक है, द सन मीन्स सूर्य है, साइंस मीन्स चमकता है, ब्राइटली मीन्स तेज। ठीक है, तो जो सूर्य है वो तेज चमकता है, तो यहाँ पे सूर्य की एक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि हाँ जो उसकी चमक होती है वो बहुत तेज होती है। ठीक है ना, ओके। किसी कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। नहीं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं वर्ब। वर्ब जो होती है उनके कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, मेनली जो हमारी वर्ब है उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड होती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड होती है हमारी लिंकिंग वर्ब एंड फोर्थ वन ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, और ये भी और ये भी। ठीक है, इन चारों वर्ब्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इनको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इनके भी अलग अलग कैटेगरी इनकी भी है और इसके बाद भी इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। ओके, और किसी को कोई भी डाउट होता है तो जस्ट अपना हैंड रेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये लिख लिया सबने? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आपका पॉइंट है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, तो इसके बारे में हम बोलते हैं अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने देखा है कुछ कुछ चीजें होती हैं जैसे कि हम बोलते हैं वह रोया। ठीक है, एक जनरल सी चीज है, इसमें कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। सेकंड वन है कि उसने खाना खाया, तो यहाँ उसकी एक्शन, उसके खाने की एक्शन है, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी है कि उसने जो एक्शन की वो किसकी वजह से कंप्लीट हुई, कैसे कंप्लीट हुई, ऐसा क्या था जिस जैसे वो एक्शन को कंप्लीट किया उसने। तो इसमें क्या है, ये चीजें जो होती हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनके लिए जरूरी होता है। ये बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ये वर्ब्स कंप्लीट नहीं होती हैं, इनका कोई भी सेंस नहीं निकलता है। ठीक है, आगे देखते हैं विच इज अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। ठीक है, यानी नाउन भी होती है, ठीक है, प्रोनाउन भी होती है और नाउन फ्रेज भी होता है। दैट फॉलोज द वर्ब एंड कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंग। यानी ये क्या करती हैं, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगने के बाद ही कोई भी नाउन है, कोई भी प्रोनाउन है, नाउन फ्रेज है, उनका ये कंप्लीट मीनिंग निकालेंगी। कंप्लीट मीनिंग मतलब एक वाक्य का जो सही, जनरली वाक्य होता क्या है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलके कोई एक सेंस निकालते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्ड्स मिलके एक कंप्लीट सेंस निकालते हैं। ठीक है, जब सेंस निकलता है तभी तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये वही चीजें हैं कि जब ये ट्रांजिटिव वर्ब है उसके बाद में जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे तब इनका एक कंप्लीट मीनिंग निकलेगा, एक सेंस निकलेगा। बाय इंडिकेटिंग द पर्सन और थिंग, यानी जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है। ठीक है, दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो क्या करती है, एक्शन रिसीव करती है वर्ब की। सपोज दैट कि खाना खाने की बात है, तो यहाँ पे खाना क्या है, वो हमारे एक्शन को रिसीव कर रहा है, और हमारे एक्शन को कैसे रिसीव कर रहा है कि हम उसे खा रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट कि आप एक पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र के ऊपर हमारी एक्शन क्या है कि हम उसे राइट कर रहे हैं। कोई भी आप जनरली आप गाना सुनते हैं, ठीक है, जब आप एक गाना सुनते हैं तो उसमें क्या होता है, एक गाना आपका ट्रैक ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है, उस पे हमारी एक्शन क्या होती है, हमारी एक्शन होती है कि हम उसे सुनते हैं। तो सुनना जो है वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ड है जिसका पूरा मीनिंग निकल रहा है कब, जब हम सॉन्ग को सुन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टिपिकली आंसर द क्वेश्चन व्हाट और whom। यानी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, ये सिर्फ एक जनरली एक क्वेश्चन होता है। हम आइडेंटिफाई करना है तो हम ऐसे करेंगे, हमने खाया, तुमने पूछा क्या खाया, तो हमने बोला हमने खाना खाया। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। या फिर हमने पीटा, तो आपने पूछा किसे पीटा, तो हम, आपने पूछा किसे पीटा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेंगे कि हमने किसी इंसान को पीटा, हमने किसी जानवर को पीटा, या हमने कोई वस्तु चुराई। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। यहाँ पे व्हाट या हु, ये दो वर्ड्स के आंसर अगर मिल जाते हैं इट मीन्स कि वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ड है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे खाना खाना है। खाना खाने में हमारे ऑब्जेक्ट का यूज होता है कि आपने खाया। ठीक है,
जनरली एक स्टेटमेंट था, उसका सेंस भी निकला, लेकिन आपको कंप्लीट सेंस नहीं मिला। कंप्लीट सेंस कब होगा? जब आपसे हम पूछेंगे कि आपने क्या खाया, तब आप हमें बताएंगे कि आपने रोटी खाई, या आपने कोई फल फ्रूट खाया, या आपने कुछ और चीजें खाई। ठीक है, ऐसे ही हमारा है राइट। हमने आपसे पूछा, लिखा, आपने क्या लिखा? ठीक है, तो आपने क्या बताया? हमने एक पत्र लिखा, हमने नोट्स बनाए अपने, हमने कोई किताब लिखी है। तो इस प्रकार से ये वर्ब है। ऐसे ही रीड का होता है कि क्या पढ़ा, मेक मीन्स क्या बनाया, क्या देखा, लाइक मीन्स किसके जैसा। ठीक है ना, whom का मतलब यहाँ पे निकलता है लाइक, किसके जैसा। तो ट्रांजिटिव वर्ब आपकी कंप्लीट होती है, फिर इसके बाद हम इसका यूज पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, ये हो गया सभी का? किसी कोई डाउट है? हाँ। चलिए ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। हाँ, ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये आप पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टिपिकली आंसर्स whom और what। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये यहाँ पे दोबारा इसलिए लिखा है ताकि आपके एग्जाम्पल से इसे रिलेट किया जा सके। ठीक है, इसको देखिए, हमने सिर्फ इतना पढ़ी है, इतना, द किड्स लाइक। ठीक है, इसे आप अभी मत देखिए। ठीक है, मान लीजिए आगे कुछ लिखा ही नहीं था, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा था किड्स लाइक। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? बच्चा पसंद करता है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो क्या पसंद करता है। ठीक है, तो आपने पूछा, उसका कंप्लीट सेंस निकालने के लिए आपने पूछा उससे, आपको क्या पसंद है, या बच्चा क्या पसंद करता है। तो बच्चे ने जवाब दिया, उसे पिकल पसंद है, यानी बच्चे को क्या है? अचार पसंद है। तो यहाँ पे क्या है? बच्चे की पसंद का जो ऑब्जेक्ट है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? अचार, पिकल्स है। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट वन, दैट रियली अनोयज। ठीक है, उसने कहा ये अनोय करता है, दैट रियली, वह रियली अनोय करता है। तो आपने पूछा किसे अनोय करता है, टू हु। तो आपने बताया मुझे, मतलब वह मुझे घूरता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वन है, हैव दे सोल्ड देयर हाउसेस येट। ठीक है, अगर जनरली आपसे पूछा जाए आपने बेच दिया, तो आपको खुद ही कोई मतलब कहेगा, क्या मतलब, क्या बिना मतलब की बातें करते हो। ठीक है, कोई बात बताओ, क्या बात है, प्रॉपरली बोलो। तब आपने उससे पूछा कि उन्होंने या आपने अपना घर बेच दिया। तो यहाँ पे अपना घर जो है वो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जो आपको डिस्क्राइब कर रहा है पूरी चीजों को, आपकी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, आपकी एक्शन क्या है इसमें? बेचना। तो आपकी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या आपने घर बेच दिया। ठीक है, ओके, ये आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये आपका, हमने 4 प्रकार की वर्ब पढ़ी थी। सबसे पहला था ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद था लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब हमारा कंप्लीट हो गया, उसके हमने एग्जांपल्स देख लिए, क्या क्या होते हैं ये भी हमने देख लिया। अब पढ़ेंगे हम इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? एन intransitive verb is not used with a direct object। ठीक है, ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे क्या है? ट्रांजिटिव वर्ड जो थी उनमें क्या था? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो था उसकी नीड होती थी हमें, लेकिन जब इंट्रांजिटिव हो जाता है तो उसकी हमें कोई नीड नहीं होती है, यानी उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए, if something comes after an intransitive verb that is in the position usually inhabited by the direct object। ठीक है, यानी इसके बाद भी अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो उसकी कोई भी आदत में हो सकता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा वो उसकी कोई आदत हो सकती है। ठीक है, या फिर किसी प्रकार वो कनेक्टेड होगा, लेकिन वो उसकी क्या है? वर्किंग एक्शन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, यानी उनकी जो एक्शन होगी उसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में जनरली सा इतना मतलब समझ लिए, ट्रांजिटिव वर्ड जो होती हैं उनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट्स की कोई जरूरत नहीं होती है। इस एग्जांपल के थ्रू देखिए, डाइड। डाइड मीन्स मर गया। ठीक है, मरा। तो इसमें क्या है? कोई भी इंसान है अगर मर गया तो हम उसके लिए पूछेंगे, आपने बताया राम मर गया, तो क्या पूछोगे? राम क्या मर गया, या राम कौन मर गया? ऐसा तो नहीं पूछ सकते, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो यहाँ पे क्या है? जनरली राम मर गया, राम के साथ कोई भी और ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये जनरल सी चीज है। जनरली खांसी आती है, ठीक है, कफिंग,
खांसी जुकाम के लिए क्या बोला जाता है? कोई आपसे पूछता है कि क्या खांसी हुई आपको? भाई खांसी तो जनरल सी चीज है, उसमें क्या है, ये किसी के इनहेबिटेड हो सकती है, किसी की हैबिट में हो सकती है, या किसी को डिसीज हो सकती है, वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, लेकिन इसमें ये वेराइटीज तो नहीं है ना। आपको खांसी हुई, कौन, टू हुम खांसी हुई, या कौन सी खांसी हुई, क्या खांसी हुई, ये सारी चीजें तो नहीं रहती है ना। तो क्या है, कॉफिंग जो है वो जस्ट एक एक्शन है और इसमें ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही बच्चा रोता है, ठीक है, तो बच्चा जो रो रहा है, बीपिंग, बीपिंग मीन्स रोना, ठीक है, तो बच्चा जो रो रहा है तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्या रोया, मतलब अब रोने में भी कोई चीजें ऐड तो नहीं हो सकती ना। ऐसे ही सोने में हो सकती हैं कि क्या सोया, कौन सोया, या फिर वॉक है, रन है, तो ये सारी चीजें क्या है, इनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं निकलती है। इनका क्या है, इनका स्वयं का ही अपना एक मीनिंग होता है। ओके, इनमें अपना ही स्वयं का एक मीनिंग होता है, इनके लिए ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये सीधे सीधे अपने आप में ही मीनिंगफुल होते हैं। आगे क्या है, इट डजंट आंसर व्हाट और whom, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था, यानी जब हमने ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा था उसमें लिखा था कि ये आंसर व्हाट और whom का आंसर रिप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इंस्टीड इट आंसर ए क्वेश्चन लाइक वेयर, ठीक है, हम कोई भी मरता है तो हम उससे क्या पूछते हैं, कहाँ मरा, कब मरा, या कैसे मरा, या कितने टाइम पहले मरा, ठीक है ना। या फिर किसी को खांसी हुई तो हम उससे पूछते हैं कब खांसी हुई, कहाँ खांसी हुई, कैसे खांसी हुई, लेकिन हम उससे ये नहीं पूछते क्या खांसी हुई, कौन सी खांसी हुई, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, हर कार डाइड सडनली लास्ट वीक, ठीक है, हर कार डाइड मतलब उसकी कार जो थी वो खराब हो गई, डेड हो गई। डेड होने, डाइड का मतलब है यहाँ पे खराब हो जाने से, पूरी तरीके से नष्ट हो जाने से, ठीक है। तो अब आप उससे क्या पूछोगे, कार तो खराब हो गई ना उसकी, तो आपने उससे पूछा कार क्या खराब हुई, इसका तो कोई मतलब नहीं निकलता क्योंकि वो तो कार पूरी तरीके से ही खराब हो चुकी है, ठीक है। ऐसे ही समवन वाज कॉफिंग लाउडली, यानी कोई बहुत जोर से कॉफिंग कर रहा था, खांस रहा था, ठीक है। तो इसका भी क्या है, क्या खांस रहा था ये तो नहीं पूछोगे आप उससे। तो इसी प्रकार से हम इंट्रांजिटिव वर्ब को भी समझ लेते हैं। किसी कोई डाउट है, लिख लिया सबने? यहाँ पे हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की यूज क्या है, यूज ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, दे कैन आल्सो हैव अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उनमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, यानी इसका मतलब है घुमा फिरा के बोलना, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जिनमें घुमा फिरा के भी हो जाता है, ठीक है, जैसे विच अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज दैट कम्स बिफोर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इंडिकेट्स द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स व्हाट इज बीइंग गिवन और डन। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी पहले आ जाते हैं और इंडिकेट करते हैं कि पर्सन है या कोई भी वस्तु है उसे क्या मिल रहा है, या उसके ऊपर क्या एक्शन हो रही है, या कैसे हो रही है, ठीक है। Many common verbs can be used with both direct और indirect object, ठीक है। यानी जो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है इनमें क्या है, बहुत सी वर्ब्स ऐसी हैं जिनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से यूज हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में, इसका आगे हम पढ़ते हैं कैसी है, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या है, फाइंड हर अ चेयर, ठीक है, यानी उसके लिए एक कुर्सी खोजिए या उसके लिए एक कुर्सी ढूंढिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट तो ये है चेयर, ठीक है, और दूसरा क्या है हर, ठीक है, क्योंकि जो एक्शन है, जो आपकी एक्शन है कुर्सी ढूंढने की, जो एक्शन है फाइंड करने की, जो एक्शन है किससे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है आपका चेयर, उससे पहले आपका एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मैंने इसमें भी आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, सॉरी, हाँ, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, पर्सन और दैट रिसीव्स व्हाट इज बीइंग गिवन और डन, यानी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो हो जाएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आके वो रिसीव करेगा, उसके लिए रिसीव होगा कि हाँ उसके ऊपर उस एक्शन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, अब देखते हैं, वापस आते हैं
हाँ, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि जो चेयर हम खोज रहे थे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा एक चेयर है, वो हमने खोजी, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हर, यानी हम किसके लिए खोजी। ओके, इसके बाद आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं। कैन यू रीड मी। कैन यू रीड मतलब तुम पढ़ सकते हो, ठीक है, तुम पढ़ सकते हो। इसके बाद में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कैन यू रीड द लेटर, यानी आप पत्र को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रीड और लेटर आपका एक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद में हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लग दिया कि मी, मतलब कैन यू रीड मी द लेटर, आप मेरे लिए पत्र पढ़ सकते हैं, या आप यह पत्र पढ़ के मुझे सुना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, यहाँ पे अब जो एक्शन हो रही है वो एक्शन किसके लिए हो रही है, मेरे लिए, ठीक है। अब इस आपकी जो पत्र पढ़ने की जो एक्शन है उसका सीधा इफेक्ट किसके ऊपर है, मेरे ऊपर है, ठीक है, क्योंकि आप उसे मैं रिसीव कर रहा हूँ, आप जो भी पढ़ेंगे उसे मैं रिसीव करूंगा। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट वन, हु गेव हेलो हर। हाँ हेलो। हाँ। तो क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जैसे कि कैन यू रीड मी द लेटर लिखा हुआ था, तो कैन यू रीड द लेटर फॉर मी। हाँ, ऐसे फॉर करके भी ऐड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या होगा, ठीक फॉर है। मी। फॉर मी जो आपका मेरे लिए होगा, फॉर मी का मतलब क्या हो जाएगा, मेरे लिए, इन द सेंस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम ग्रामेटिकली लिखते हैं तो फॉर मी को पहले हम क्या करते हैं, पहले हम डिसाइड करते हैं, पहले हम ग्रामेटिकली उनको चूज करते हैं कि हाँ ऐसे लिखना क्या सही रहेगा। दोनों ही केस में सही रहता है, लेकिन फिर भी जब हम इस बारे में पढ़ रहे हैं तो मी को हम अगर आगे लगा के लिखें तब भी तो हमारा काम चल जाएगा। तो हम इसे ग्रामेटिकली क्या करेंगे, पहले मी लिख देंगे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ठीक है। लेटर जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये हो गया, ठीक ठीक। हु गेव हर लॉयर्स द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हु गेव आपकी एक्शन है, ठीक है। हर लॉयर ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में सी इज सेविंग, क्या सेविंग कर रही है, कैटलिन। ये इज, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये उसकी एक्शन। ओके, कोई डाउट? बाकी तो आप लोग अच्छे बच्चे हो ही हो, डाउट तो किसी को होते ही नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद हम आगे देखते हैं। आपने अभी तक पढ़ लिया ट्रांजिटिव वर्ब के यूज क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब के यूज। तो इसमें है एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज सिंपली डिफाइंड एज अ वर्ब दैट डज नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, वहां पे हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उसने ऐड किया था, लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी ही नहीं, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब में, क्योंकि इन्हें आवश्यकता होती नहीं है। आगे क्या है, दैट मीन्स देयर इज अ नो वर्ड इन द सेंटेंस दैट टेल्स हु और व्हाट रिसीव्ड द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी इनमें उन वर्ड का उन इन सेंटेंसों में उन वर्ड्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है जो ये बताते हैं कि कौन और क्या रिसीव कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है और क्या रिसीव कर रहा है, जो भी आपकी एक्शन है। ओके, देखिए ये रहा आपका एग्जाम्पल। मेल वॉक्स फॉर माइल्स, ठीक है। जो मेल है यहाँ पे एक सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। जनरल से कॉमन से नाम आप पढ़ते रहते हैं, राम श्याम, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो वॉक्स है उसकी एक्शन है, ठीक है, फॉर माइल्स, यानी वो मीलों तक टहला, ठीक है। मेल जो मेल है वो मीलों तक टहला। तो इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया है, एज वॉक्स इज नॉट बीइंग डन टू एनीथिंग, यानी ये जो टहला है वो किसी के साथ नहीं टहला है और किसी के लिए नहीं टहला है। तो क्या हो जाएगा, दिस वर्ब इज इंट्रांजिटिव, यानी इसके लिए ना तो कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ना ही कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ क्या बताया गया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई कि वह मीलों तक टहला, वह मीलों टहला। ओके, ऐसे ही है, द एप्स प्लेड इन द वुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपके देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, एप्स मीन्स आपका क्या होता है, कौन बताएगा, एप्स पता है क्या होता है, कॉमन भाषा में बोल दे, वन मानो से, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, उसकी एक्शन है प्लेड, यानी उसने खेला। इन द वुड्स, यहाँ पे इन द वुड्स अगर इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लाएं तो हो सकता है कि उसने हाइड एंड सीक खेला हो। तो हाइड एंड सीक क्या खेला है, ठीक है, ये जो है आपका, सॉरी यहाँ पे एच नहीं होता है। तो हाइड एंड सीक जो गेम है वो उसने कहाँ खेला है, झाड़ियों में, उधर लकड़ियों में खेला है उसने। तो इसका क्या मतलब, उसने ना तो किसी के लिए खेला
ना किसी के साथ खेला और ना ही उसने क्या खेला। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे इंट्रांजिटिव वर्ब में भी यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर सबको? ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आती है हमारी थर्ड पॉइंट, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है आपकी? ठीक है, जनरली लिंकिंग वर्ब का मतलब समझते हैं आप, लिंक से समझ सकते हैं। ठीक है, लिंक मीन्स होता है जोड़ना, जो जोड़ती है। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन से हम और ज्यादा क्लियर करते हैं। अ लिंकिंग वर्ब इज यूज्ड टू री आइडेंटिफाई। री आइडेंटिफाई मीन्स पुनः उसी को आइडेंटिफाई करना, उसी की ओर संकेत करना। ठीक है, नेक्स्ट, और टू डिस्क्राइब इट्स सब्जेक्ट, या फिर ये व्याख्या करती है इसके सब्जेक्ट की। यानी लिंकिंग वर्ब जो है वो या तो आइडेंटिफाई करेंगे, री आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट को, या फिर अपने सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है, अ लिंकिंग वर्ब इज कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब बिकॉज इट लिंक्स द सब्जेक्ट टू अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी क्या है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट से, तो सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, इन दोनों को लिंक कर देती है। लिंक मीन्स जोड़ देना हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहले एक डेफिनेशन और देख लिया। अ लिंकिंग वर्ब लिंक्स द सब्जेक्ट टू अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब देखिए जो आपका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल दिया गया है, ही सीम्स ड्रंक, यानी ही जो है वो, ही जो है वो सब्जेक्ट है, ड्रंक मीन्स पिए हुए है। ठीक है, सीम्स मीन्स प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे जो सीम्स है वो क्या कर रही है, ड्रंक जो है वो कौन पिए हुए पड़ा है, सब्जेक्ट हुआ है। ठीक है, ये इसको क्या कर रही है, री आइडेंटिफाई कर रही है, और ही को डिस्क्राइब कर रही है ये वर्ब कि वो है पिए हुए लग रहा है। पिए हुए, ड्रंक मीन्स आपको तो पता ही है क्या होता है ड्रंक्स। ठीक है, आगे देखिए इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है, हियर द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब्स। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो कॉम्प्लीमेंट का डिस्क्राइब कर रहा है। इट इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है, सेम जो आपका ये, यही तो विशेषता बता रहा है उसकी, कि वह कैसा है। ओके, चलिए इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ये रहा, इस टेबल के थ्रू आप जल्दी से समझ लेंगे कि क्या है और कैसे है। ठीक है, जैसे हमने सपोज दैट बोला जाता है ना कि वह लीजेंड है या कोई मॉन्स्टर है। ठीक है, तो उसे री आइडेंटिफिकेशन क्या होता है और डिस्क्रिप्शन क्या होता है उसके लिए। तो ठीक है, ये आप यहाँ पे समझिए, जो आपका सब्जेक्ट है ही, यानी ही इज अ मॉन्स्टर। ठीक है, वह एक मॉन्स्टर है, तो क्या ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपकी लिंकिंग वर्ब है इज। ठीक है, और ये क्या है आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे री आइडेंटिफाई कर रहा है, वह मॉन्स्टर है। अब आप अपने आप से सवाल पूछिए कि कौन मॉन्स्टर है। तो कौन का जो अर्थ निकलेगा, कौन के बारे में फिर आप जवाब देंगे, तो क्या बोलेंगे आप, वह मॉन्स्टर है। ठीक है, ये एक आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका हुआ। दूसरा, इसका जो हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखेंगे, जानेंगे, तो कैसे जानेंगे कि वह क्या है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि वह क्या है, तो आपने मुझे जवाब दिया कि वह एक मॉन्स्टर है। तो ये क्या है, एक सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट है कि हाँ वो एक मॉन्स्टर है। ओके, ये आपने री आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं डिस्क्राइब्स क्या होता है, कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट जो है लिंकिंग वर्ब, इसमें भी वही रहेगी, यहाँ पे भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट रहेगा। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन था, यहाँ पे डिस्क्राइब है। अब यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है ही लुक्स स्टनिंग। ठीक है, स्टनिंग ये आपकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, विशेषता बता रहा है। सपोज दैट यहाँ पे स्टनिंग ना होके हो जाए हैंडसम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वह दिख रहा है सुंदर, हैंडसम दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपने पूछा वह कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो आपके सामने वाले ने जवाब दिया वह हैंडसम दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका डिस्क्रिप्शन हुआ। ठीक है, आपके अब जनरली आपने फिर से पूछा कि हैंडसम कौन दिख रहा है, तो यहाँ हैंडसम जो दिख रहा है उसके बारे में फिर से हमने डिस्क्राइब किया, अरे अभी तो बताया था कि वह हैंडसम दिख रहा है। तो ये इस प्रकार से हम डिस्क्रिप्शन और री आइडेंटिफिकेशन, ये दोनों चीजें हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, पिछले एग्जाम्पल में भी यही था। यहाँ पे भी क्या है, ही सीम्स ड्रंक, यही तो लिखा है, ही सीम्स ड्रंक। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, और ये ड्रंक आपका क्या है, एडजेक्टिव है, जो उसको बता रहा है कि हाँ ये कैसा है। ओके,
हो गया ये सभी का इतना क्लियर? किसी कोई डाउट है? नहीं। चलिए ठीक है, इसके बाद और सारे एग्जांपल हैं। द सूप टेस्ट्स टू ग्रिकली टू ईट, ठीक है, तो यानी जो सूप है वो टेस्ट कर रहा है टू ग्रिल की। ग्रिल की मीन्स जो ग्रिल की क्या होता है, गार्लिक, सॉरी गार्लिकी, यानी जो आपका अदरक जो होता है, अदरक ही होता है ना गार्लिक, हाँ ठीक है वही। तो ये खाने में क्या है, सूप जो है वो बहुत ही ज्यादा अदरक का टेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है आपका, अरे ठीक है अदरक है, प्याज है, लहसुन है, जो भी है मुझे नहीं याद है, ठीक है। ये जो आपका सूप जो क्या है वो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। ये आपकी टेस्ट जो है, जो एक्शन है वो आपकी क्या है, लिंकिंग वर्ब है, दोनों को ऐड कर रही है। यहाँ पे क्या है, ये उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, ये कम्प्लीमेंट का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि हाँ उसका जो टेस्ट है वो कैसा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फिर से देख लीजिए। हियर द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स डिस्क्राइब इट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज, ओके। कोई डाउट है इसमें? जल्दी से बोलो नहीं। नहीं। गुड। इसके बाद आगे देखिए, हिज प्रपोजल इज मैडनेस। कभी कभी आपने देखा है कि कोई किसी को प्रपोज कर देता तो लोग बोल देते हैं हाँ उसका प्रपोजल तो एकदम पागलपन जैसा ही था। या आपने किसी को सजेशन दिया, आपने किसी के सामने प्रपोजल रखा तो बोल देगा नहीं यार ये तो बिल्कुल बेवकूफी की बात है, ऐसा प्रपोजल कौन रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिज मीन्स उसका प्रपोजल, ठीक है, ये उसका सब्जेक्ट हो गया। इज जो है आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई, और यहाँ पे क्या है, ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको, आपके प्रपोजल को, कि आपका प्रपोजल एकदम पागलपन जैसा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हियर द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स री आइडेंटिफाइज इट इज अ नाउन, ठीक है। यहाँ पे जो आपका पागलपन है वो आपके प्रपोजल को भी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन है जेनी इज ए स्टार ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे जेनी सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है, और स्टार ये उसकी बताया जा रहा है, ये फ्यूचर उसको री आइडेंटिफाई कर रहा है कि हाँ वो भविष्य की एक स्टार हो सकती है या स्टार है, ठीक है। री आइडेंटिफाइज इट इज अ नाउन फ्रेज, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, इसी में फर्दर आगे पढ़ेंगे। तो है लिंकिंग वर्ब आर नॉट एक्शन वर्ब, यानी लिंकिंग वर्ब जो होती है वो आपकी एक्शन वर्ब नहीं होती, ठीक है। एक्शन वर्ब नहीं होती है। यहाँ पे क्या है, इज कोई एक्शन नहीं दे रहा है, ये सिर्फ क्या बता रहे हैं, उनके टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको लिंक कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब जो होती है वो आपकी एक्शन वर्ब नहीं होती है। एंड फर्दर आगे देखिए, लिंकिंग वर्ब डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन, दोनों का मतलब वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ना तो ये एक्शन वर्ब होती है और ना ही ये एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। द वर्ब टू बी, टू बीकम एंड टू सीम आर ऑलवेज लिंकिंग वर्ब। यहाँ पे जो टू होता है, टू बी होता है, टू बीकम होता है, या टू सीम होता है, यानी टू बी मीन्स होना, टू बीकम मीन्स होना, या फिर टू सीम मीन्स ऐसा प्रतीत होना, ये हमेशा लिंकिंग वर्ब ही रहती है, ठीक है। तो ये एक उसकी तरह हो जाएगा ना, मतलब कि कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब की तरह। हाँ बिल्कुल, लिंकिंग वर्ब जो होती है आपकी मेनली हेल्पिंग वर्ब ही होती है, ठीक है। ठीक। लेकिन इसमें भी अंतर होता है, जो लिंकिंग वर्ब होती है वो आपकी ऐसा नहीं है कि मेनली हेल्पिंग वर्ब ही लिंकिंग वर्ब होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें डिस्क्राइब करने वाली जो वर्ब्स होती हैं वो आपकी लिंकिंग वर्ब होती हैं। यहाँ पे इज जो बताया गया था वो आपके टेंस को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना, कि अभी का स्टार है या आगे का स्टार है, या फिर वो पास्ट में स्टार था, हाँ हाँ। ठीक है। हाँ बिल्कुल। इसके बाद लिंकिंग वर्ब के बाद आता है हमारा एक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं हम, ये होती क्या है। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं होती क्या है। देखिए, as well as the huge number of lexical verb, there is a limited number of so-called auxiliary verb। जो lexical verb होती हैं उनके अलावा भी कुछ लिमिटेड नंबर की जो वर्ब्स होती हैं उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है। देखिए, लेक्सिकल जो वर्ब होती हैं उनके बारे में आगे आपको पढ़ाऊंगा, फिलहाल इस लेक्चर में नहीं, किसी फ्री डे में वीडियो बना के, ठीक है। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो क्या होती है, मेनली ग्रामेटिकल फंक्शन होती है। मेनली ग्रामेटिकल फंक्शन का क्या मतलब है, ये व्याकरणिक शुद्धता मेनली रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। व्याकरणिक शुद्धता का क्या मतलब है, आपने खाया, ठीक है। लेकिन जब भी क्या होता है, हम कोई अदर लैंग्वेज सीखते हैं, मान लीजिए आप
अभी तो अंग्रेजी सीख रहे हैं, लेकिन इसकी बजाय हम मान लें कि आप फ्रेंच सीख रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने बोलने में क्या करोगे, कोशिश करोगे कि हम फ्रेंच सही से बोल रहे हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, ग्रामेटिकल फंक्शन आपके सही रहे। लेकिन जब भी आप बोलोगे तो आपने देखा है कुछ अंग्रेज लोग हिंदी बोलते हैं, उन्हें बोलना चाहिए कि मैंने आज खाना खाया, तो वो कभी कभी क्या बोलते हैं, मैंने आज खाता खाना, तो इस तरीके से जो बोलते हैं तो क्या होता है, ये ग्रामेटिकल फंक्शन डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो मेनली ग्रामेटिकल फंक्शन पे ही डिपेंड होती हैं, और यही ग्रामेटिकल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए कि इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं जो होती क्या है, मेनली कौन कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। तो इसमें दो प्रकार की होती हैं आपकी, एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेकंड वन होती है आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी में और मॉडल में, ठीक है। इसके बाद आगे फर्दर हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम मॉडल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है, द मेन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आर बी, हैव एंड डू, ठीक है। ये बी, हैव एंड डू जितने भी आपके टेंस होते हैं, ठीक है, वो मेनली क्या है, इन तीन हेल्पिंग वर्ब पे ही होते हैं, ठीक है। विल सेल को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, जनरली सारे टेंसेस आपके इन्हीं हेल्पिंग वर्ब से पूरे हो रहे होंगे, ठीक है। बी के आगे आपको दिख रहा है कि ये 5 हेल्पिंग वर्ब लिखी है, ठीक है, इज, आर, एम, बाज, बर, ठीक है। तो ये बी के आगे सिर्फ 5 नहीं लिखी, ये पांचों फॉर्म जो है वो बी के अंदर ही आती हैं, ठीक है। यानी बी के अगर आपसे कोई पूछे कि बी को डिस्क्राइब करो पांच वर्ब्स में, ठीक है, तो क्या होंगे आपकी, इज होगा, आर होगा, एम होगा, बाज होगा, बर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हैव में आती है आपकी हैज, हैव एंड हैड, ओके। सेकंड, उसके बाद आता है थर्ड वन, डू, डज, डिड। यानी ये तीन चीजें मेनली आपको याद रखनी है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में बी, हैव एंड डू आते हैं, फिर बी की कौन सी फॉर्म होती है, हैव की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, एंड डू की फॉर्म कौन कौन सी होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं बी का यूज पढ़ेंगे अब हम, कि बी का यूज क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आई एम गोइंग, ठीक है, मतलब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया बी का, ये दिख रहा है सबको बी, बिल्कुल दिख ही रहा होगा। ये जो बी है इसकी 5 फॉर्म होती है, और मैंने पांचों के मेनली एग्जांपल आपको क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे और जाने के बीच में लिंकिंग वर्ब ग्रामेटिकली फंक्शन को ऑर्डर दिया गया है कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसी का दूसरा देखिए, आई वाज गोइंग मैं जा रहा था, ठीक है। तो क्या होता है, अब एक वर्ब यहाँ पे एम, यहाँ पे वाज, ठीक है। इसका क्या है, अगर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो जनरली इनका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि क्या है, ठीक है, बस इनके अर्थ में परिवर्तन क्या होगा, आई वाज गोइंग, आई एम गोइंग, दोनों ही एग्जाम्पल दिए हैं। लेकिन जब आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने उससे बोला कि मैंने खाना खाया, ठीक है, आपसे आपके पिताजी ने पूछा तुमने खाना खाया है, ठीक है, तो आप उनसे पूछेंगे हाँ मैंने खाना, आप उनसे बताएंगे कि मैंने खाना खाया है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पिताजी ने आपसे पूछा कि तुमने आज खाना खाया, तो तुमने क्या बोल दिया, हाँ मैंने खाना खाया था, तो पापा जी पूछेंगे आपसे कि आज की बात कर रहे हो या पहले की बात कर रहे हो। ऐसे ही पैसे को लेकर बोल दीजिए, आपने पैसे मांगे तो ठीक है, पिताजी ने नहीं दिए, फिर आपने कहा फिर आपने कहा पिताजी से आपने पैसे नहीं दिए, तो पिताजी पूछेंगे आपसे कब पैसे नहीं दिए आपको, तो आपने कहा कि आज, तो यहाँ पे आज में और जो पास्ट वाली जो इज, आर, एम, बाज, बर, ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है, यहाँ पे एम है, बाज है, इज है, बर है, आर है, ये चीजें क्या है, ग्रामेटिकल फंक्शन को डिस्क्राइब कर रही है कि जो भी एक्शन हो रही है वो आज हो रही है या पास्ट में हो रही है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट वन, ही इज सिंगिंग, दे आर राइटिंग, दे वर राइटिंग और दे आर राइटिंग। तो इन चीजों में अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, सब चीजें अच्छे से क्लियर समझ आ गई होंगी, ठीक है। बी के 5 फॉर्म्स होती हैं, पांचों के एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका हैव, यूज ऑफ हैव, ठीक है। हैव का क्या यूज है, ठीक है, आई हैव गॉन मैं जा चुका हूँ, ठीक है। सेकंड वन, आई हैड गॉन मतलब मैं जा चुका था। अब यहाँ पे क्या है, हैव और हैड के यूज में भी क्या हुआ,
उनके एकदम टेंस ही बदल गए, उनका पूरा टेंस चेंज हो गया। यहाँ पे एक हैव का यूज जो हुआ आपका वो किसमें हुआ, प्रेजेंट में, और हेड का यूज किसमें हो गया, पास्ट में। मतलब यहाँ पे आपका प्रेजेंट और पास्ट के बीच में बहुत सारा अंतर पड़ गया ग्रामेटिकली। इन्होंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब ने ग्रामेटिकली फंक्शन उसे दे दिया कि हाँ आप प्रेजेंट में आप पास्ट में, ठीक है। ऐसे ही हैज प्लेड है, ही हैड प्लेड है, कि बी हैव रिटन है, बी हैड रिटन है, ठीक है। किसको कोई डाउट है हैव के यूज में, कोई डाउट नहीं है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डू, ठीक है। डू का है वी डू गो देयर क्वाइट अ लॉट, ठीक है। हम वहां जाते हैं बहुत बार, ठीक है। हम वहां बहुत बार जाते हैं, ठीक है। सेकंड वन है वी डिड गो देयर, हम वहां जाते थे या गए, ठीक है। हम वहां जाते हैं और हम वहां गए, दोनों में बहुत अंतर है। एक प्रेजेंट की बात की जा रही है, एक पास्ट की बात की जा रही है, ओके। नेक्स्ट, डू यू वांट वन, तुम्हें एक चाहिए, मतलब तुम्हें कुछ चाहिए। नेक्स्ट वन है डिड यू वांट वन, तुम्हें कुछ चाहिए था, यानी पास्ट में। सेकंड वन है प्लीज डू नॉट साउट, ठीक है, शोर मत मचाइए, ठीक है, प्रेजेंट में हमने बोल दिया। तो और अगर हम इसे बोलेंगे प्लीज डिड नॉट साउट, यानी शोर नहीं मचाना चाहिए था आपको, मतलब पास्ट में जाके बोलेंगे नहीं शोर नहीं मचाया आपने, ठीक है, इस तरीके से। तो आपके यहाँ पे तीनों फॉर्म जो होती हैं, तीनों फॉर्म के हमने आपको यूज बता दिए। ये रही तीनों फॉर्म, बी का भी बता दिया, हैव का भी बता दिया और डू का भी बता दिया, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद आपकी आती है, हमने आपकी पढ़ ली मॉडल प्राइमरी पढ़ ली, अब इसके बाद आती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, इनको भी जनरली हमने दो भागों में बांटा गया है, एक होती है सेंट्रल, एक होती है सेमी मॉडल, ठीक है। सेंट्रल और सेमी मॉडल, इनमें अंतर हम बताते हैं आगे चल के, ठीक है। सेंट्रल मॉडल वर्ब जो होती है वो क्या होती है, केन है, कुड है, सेल, शुड, विल, वुड, माइट और मस्ट, ये 9, ये आपकी 9 होती है टोटल। सेंट्रल मॉडल वर्ब जो होती है वो आपकी 9 होती है, ठीक है। इन्हीं का यूज होता है, जैसे यू कैन डू इट, ही कुड डू इट, मतलब उस वह ऐसा कर सकता है, ही कुड डू इट मतलब उसने ऐसा किया, कर सकता था, ठीक है। सेल, सेल मीन्स जाएगा, करेगा, जो भी है फ्यूचर में हो जाएगा। शुड मीन्स करना चाहिए था, विल का यूज करेगा, वुड का यूज करना चाहिए था। मे का मीन्स मे आई कम इन टाइप होता है, मतलब जहाँ पे भी आप परमिशन ले रहे होते हैं किसी से और वो कहता है कि हाँ आप कर सकते हैं ऐसा, तो वहाँ पे मे का यूज होता है। जब मे को पास्ट फॉर्म में ले जाते हैं तो माइट हो जाता है। मस्ट मीन्स क्या हो जाता है, ये आपकी ड्यूटीज बन जाती हैं, या यू मस्ट रेस्पेक्ट योर एल्डर, मतलब आपको अपने जो भी एल्डर्स हैं उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, ठीक है। तो जो आपके सेंट्रल मॉडल वर्ब्स हैं ये 9 होती हैं, इन चीजों को समझ लीजिएगा और इनके एग्जांपल्स आप देख लीजिए, ठीक है। और इस इन सभी के फर्दर जो भी डिस्क्रिप्शन होगा इनको डिस्क्राइब करूंगा एक नई वीडियो में, ठीक है। 9 के 9 आपको किसी दिन नए वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है, सेंट्रल मॉडल वर्ब में। इसके बाद आती है हमारी सेमी मॉडल वर्ब। अब सेंट्रल और मॉडल सेमी में क्या अंतर है, सेंट्रल जो होती है वो अपने आप में एकदम ग्रामेटिकली फंक्शन होती हैं और वो पूरी चीजें एक बार में बता देती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेमी मॉडल वर्ब इनका दो प्रकार से यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बी गोइंग टू, यानी होने वाला है। अब यहाँ पे क्या है, सी इज गोइंग टू कॉल मी, यानी वह मुझे कॉल करने वाली है, ठीक है। यहाँ पे बी गोइंग टू मतलब कॉल करने वाली है, यहाँ पे सी इज गोइंग टू कॉल मी, वह मुझे कॉल करने जा रही है, ठीक है। तो ये जो होती है वो सेमी मॉडल वर्ब्स हो जाते हैं। जैसे बी अबाउट टू होने वाला है, दे आर अबाउट टू गो मतलब वो जाने वाले हैं, ठीक है। आगे है हैव टू, हैव टू को यहाँ पे हैव का मतलब गॉड से लिया गया, ठीक है। बिल हैज गॉट टू गो, यानी बिल जो है वो आने वाला है, जाने वाला है, या फिर बिल हैज टू गो यानी बिल जा चुका है, ठीक है, जा चुका है या जाने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार से हैड बेटर का है बी हैड बेटर लीव क्विकली, यानी हम जितनी जल्दी कर देंगे, जितनी जल्दी से छोड़ देंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे नॉर्मली हम स्मोकिंग जो पर्सन करते हैं उन लोगों के लिए बोले जाते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप जल्दी से छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बी हैड बेटर लीव, वी हैव बेटर लीव स्मोकिंग क्विकली, यानी अगर हम स्मोकिंग जल्दी से छोड़ देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है बी बेटर लीव क्विकली, सेम चीज है, ठीक है। आगे है बी सपोज टू, बी सपोज टू मतलब ऐसा मान लेना चाहिए द डोर इज सपोज टू वर्क,
ठीक है। तो यानी अब हमने मान लिया यहाँ पे कि हाँ दरवाजा अब लगता है काम करने लगेगा। सपोज दैट आप जब भी जाते हैं किसी मैकेनिकल शॉप पे, ठीक है, मैकेनिकल शॉप का मतलब है आपने कोई मोबाइल लिया काम बनवाने के लिए, ठीक है, रिपेयरिंग कराने के लिए, तो क्या होगा, वो मोबाइल को चेक करेगा जनरली, ऐसे ही देख के बताया, कहेगा बन सकता है, उसके बाद फिर वो कहेगा हाँ ये हो सकता है काम करेगा, ठीक है। उसने जनरली क्या किया, मोबाइल को आपके रिपेयर किया, उसके बाद फिर आपसे क्या कहेगा, अब मुझे लगता है ये काम करेगा, क्योंकि उसने संभावनाएं जताई, उसने एज्यूम कर लिया, उसने मान लिया कि हाँ ये मोबाइल अब काम करने लगेगा, ठीक है। तो ये होता है बी सपोज टू का मतलब मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 10 डोर इज सपोज टू वर्क, यहाँ हमने मान लिया कि हाँ दरवाजा काम करने वाला है, दरवाजा काम करेगा, ठीक है। यूज्ड टू, यूज्ड टू का क्या मतलब होता है, यूज्ड टू जो होता है इसको भी मैं उसी में सेंट्रल मॉडल वर्ब में डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। यहाँ पे यूज्ड टू का क्या मतलब है, आदतों को दर्शाते हैं, ठीक है। हसन यूज्ड टू लिव हियर, यानी जो हसन है वो यहाँ पे रहा करता था, ये उसकी आदत है, ठीक है। जनरली क्या होता है, बच्चों की कॉमिक्स पढ़ने की आदत होती है, तो हम उनके लिए क्या यूज करते हैं, चिल्ड्रन यूज्ड टू लाइक, मतलब उन्हें पसंद होती है, उनकी आदत है, ये हैबिचुअल चीजें होती हैं जो यूज्ड टू रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो बच्चे जो हैं वो कॉमिक्स पसंद करते हैं, तो यहाँ पे उनके लिए यूज्ड का प्रयोग किया जाएगा। आप कहीं जाते हैं तो उसके लिए यूज्ड टू का, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपकी सेमी मॉडल, यहाँ पे हम थे सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, ठीक है। यूज्ड टू क्या हो जाता है, हमारा हैबिचुअल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी आदतें होती हैं, हम ऐसा करना, हम ऐसा करते थे, हम ये पढ़ते थे, हम ये खाते थे, तो ये हैबिचुअल चीजें होती हैं, उनके लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। ऑट टू ये आपका एकदम ड्यूटी हो जाता है, ये आपके बेसिक्स हो जाते हैं कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, या हमें ये कार्ड भेज देना चाहिए था, जैसे यहाँ पे है बी रियली ऑट टू सेंड अ कार्ड, यानी हमें कार्ड भेजना चाहिए था, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें ये कार्ड भेजना चाहिए था, ओके। तो इस प्रकार से आपकी सेमी मॉडल वर्ब हो जाती है। इसके बाद आगे आता है सेमी मॉडल वर्ब्स कैन समटाइम बी सबमिटेड विद अ सिंगल सेंट्रल मॉडल वर्ब, ठीक है। यानी जो सेमी मॉडल वर्ब्स जो होती हैं उनको हम सिंगल सेंट्रल मॉडल वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, ऑट टू का बताया था और आपका यूज्ड टू का बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि ये दिया गया है, दे ऑट टू बाई अ गिफ्ट, यानी उन्हें एक गिफ्ट लेना चाहिए था, ठीक है। यानी दे शुड बाई अ गिफ्ट, शुड, उन्हें एक गिफ्ट लेना चाहिए था। यहाँ पे ऑट टू का क्या मतलब निकला, गिफ्ट लेना चाहिए था, ऑट टू मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या है, दे शुड बाई अ गिफ्ट, या यहाँ पे भी उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगी कि हाँ उन्हें एक गिफ्ट परचेज करना चाहिए था। नेक्स्ट वन है कार्ल हैज गॉट टू पे इट टुडे, मतलब कार्ल जो है, कार्ल जो आपका सब्जेक्ट है वो आज इसके लिए पे करेगा, आज इसकी भरपाई करेगा, यानी कार्ल मस्ट पे इट टुडे, यानी कार्ल को आज इसकी भरपाई करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इनमें देखते हैं, हैज गॉट टू को मस्ट में चेंज कर सकते हैं और टू को हम से शुड में कर सकते हैं, लेकिन क्या है, इनके मीनिंग ग्रामेटिकली फंक्शन हमारे चेंज नहीं होने चाहिए, बस। आगे क्या है, सेंड्रा इज गोइंग टू कम, यानी सेंड्रा जो है वो इज गोइंग टू कम, वो आने वाली ही है। गोइंग टू मीन्स जाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंड्रा इज गोइंग टू कम, यानी सेंड्रा जो है वो आने वाली है। तो क्या हो जाएगा, आने वाली को हम क्या बोल सकते हैं, आपके रिश्तेदार आने वाले हैं तो हम उनके लिए क्या बोलते हैं जनरली कि हाँ हमारे रिलेटिव्स आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू को हम चेंज कर देते हैं, सेंड्रा विल कम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सेमी मॉडल वर्ब्स को सिंगल सेंट्रल मॉडल वर्ब में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है किसी को? नहीं। इसके बाद हम आगे किसी दिन हम जब भी पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम पे, तो हम आपको सेंट्रल मॉडल वर्ब हैं, सेमी मॉडल वर्ब हैं, इनके फर्दर यूजेस डिस्क्राइब कर करके बता देंगे कि कैन कैसे यूज करते हैं, मे का यूज हम कैसे करते हैं, ऑट टू का यूज कैसे करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं, शुड का यूज हमें कहाँ करना चाहिए, इन सभी के फर्दर रूल्स हैं। आप पढ़ेंगे तो इनमें लगेगा कि हाँ जनरल सी चीज है, यूज कहीं भी किसी भी प्रकार से हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इनके यूज आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ग्रामेटिकली फंक्शन आपका सही रहना चाहिए, तो आपको इनके रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है, ओके।